E7 लाइव स्टूडियो में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले हमारे बीदर की जनता को मेरा प्यार भरा आदाब। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि CMC इलेक्शन जैसे ही डिक्लेयर हुआ, पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक उम्मीदवारों में और जनता में अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने की एक होड़ सी लग गई है और हर नेता, हर उम्मीदवार यही चाह रहा है कि मैं अपनी खरी कसौटी पर कहां तक उतर सकता हूं, मैं कोशिश करूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एक E7 की मुहिम है कि जो भी उम्मीदवार या कंटेस्टेंट यहां पर इस CMC इलेक्शन में खड़े हैं अपने अपने वार्ड से, हम चाहते हैं कि उनके मकसद को हम लोगों तक उजागर करें या कोई भी कमियां पेशियां हैं तो लोग उनसे अपनी बातों को उनके हद तक पहुंचा सके। तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 19 से आए हुए हमारे एक और मेहमान हैं सैयद अब्दुल वहीद उर्फ कलीम, सन ऑफ सैयद अब्दुल हमीद। आप AIMIM पार्टी से खड़े हैं, तो आपका हमारे E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए आप हमारे दर्शकों से रूबरू होइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं फ़र्स्ट बात बोलूँ तो E7 चैनल का शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे यहाँ पे इस काबिल समझा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया मुझे। और दूसरी बात बोले तो जनाब मुजीब साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सरल और सादे से विचार हैं आपके। तो कहीं ना कहीं सिलसिला तो इसी तरह चलता है और हमें जानना पड़ता है कि उम्मीदवारों का क्या मकसद है इस इलेक्शन में खड़े होने का। तो सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि आपको AIMIM पार्टी से आपको टिकट दिया गया है, तो आप कितने सालों से वार्ड नंबर 19 के लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं? जी, पहले तो मेरी पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ। मिनिमम 25 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ पब्लिक की, 25 साल से खिदमत कर रहा हूँ पब्लिक की। और फर्स्ट बात बोले तो वार्ड नंबर 19 के लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे उस काबिल समझे कि भाई वार्ड नंबर 19 से मुझे लोग कहे कि आप MIM का टिकट लाइए आप। और दूसरी बात बोले तो उनसे पब्लिक लोग मतलब पब्लिक जो डिमांड्स जो थे उसके वजह से मैं MIM टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो पब्लिक चाहती है जी हाँ, कि भाई MIM का एक टिकट आए और आप उससे लड़े, ऐसा पब्लिक भी चाहती है। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन और एक सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप CMC इलेक्शन में AIMIM पार्टी से आप ठहरे हैं, तो आपका कोई ना कोई मकसद होगा। आपका क्या मकसद है इलेक्शन में खड़े होने का? जी, मेरा मकसद एक ही है, मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों की खिदमत करना चाहता हूं मैं। और मैं मतलब लोग मुझे चाहते कि भाई CMC में जो भी बेनिफिट मतलब जो भी काम रहेगा, जैसा कि वर्क जो भी रहेगा, कि मैं लोगों के बीच में लाऊंगा। और दूसरी बात, और इससे पहले हम लोग कर चुके हैं सल्लम के जो काम हुए थे इससे पहले। स्लम जो होता है, सल्लम जो होता है, सल्लम में बहुत से लोगों के DDO के घर वगैरह जो हमारे जनाब खैसर भाई बनाए थे, उनके साथ में मैं था। तो आप इनके साथ जुड़े हैं, आप किसी ना किसी रूप में जो भी गवर्नमेंट से जो माइनॉरिटीज के लिए फैसिलिटीज मिलती है उसमें भी आप एक अभियान के तौर पर आप जुड़े थे। तो जनता इस काम से भी आपको पहचानती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। चलिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अगर आप वार्ड नंबर 19 से अगर आप विजयी होते हैं, जनता आपको चाहती है और आपको जितवा कर लाती है, तो आप जनता के लिए क्या काम करना चाहेंगे? फर्स्ट बात, जो भी मुझे मतलब CMC से जो भी बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि लोन्स रहने दो, हाउस लोन्स रहने दो, फिर सल्लम जो स्कीम आती, जो भी आश्रय के जो भी घर वगैरह आश्रय के घर है, जो मतलब जितना पब्लिक के लिए कर सकते हैं, CMC के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, जी आप वो सहूलतें लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चलिए बहुत खुशी की बात है। तो हर नेता को बिल्कुल जो भी जिस CMC के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उसको जितनी सहूलतें मिलती है लोगों तक पहुंचाने में आप बिल्कुल पूरी भरकस प्रयास करेंगे। बड़ी खुशी की बात है। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो AIMIM का आपको जो टिकट मिला है, तो इस टिकट के मिलने के पीछे आप किन लोगों का आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जनाब हमारे सदर साहब जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का फर्स्ट शुक्रगुजार हूँ उनका मैं, जो मुझे इस लायक समझे MIM के। और जनाब अकबरुद्दीन साहब अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझे कि वार्ड नंबर 19 से मुझे MIM के तौर पे टिकट दिया गया है। और दूसरी बात, जनाब मंसूर खादरी साहब का, हमारे जनाब बीदर के सदर MIM के सदर है, फर्स्ट उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और जितने भी मजलिस से जुड़े हुए लोग हैं, हर किसी का मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे महल्ले के मतलब मेरे जो एरिया वार्ड नंबर 19 के जो भी लोग हैं, कि भाई उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप MIM के हक़ में फ़ैसला कीजिए, हमारी जमात को मजबूत बनाइए। और दूसरी बात बोले तो आज तक जो भी नेता आया है, मतलब
कांग्रेस रहने दो, जेडीएस रहने दो, कोई भी आने दो, मगर हमारी जमात है, एमआईएम हमारी जमात है। इसलिए क्या है मालूम है, इसको डेवलप कीजिए आप। तो आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी भी मजबूत हो आपके साथ साथ, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और चलिए, बहुत खुशी की बात है, सब पार्टियों के साथ साथ आप चाहते हैं कि हमारी भी पार्टी भी मजबूत हो और उसके साथ साथ हम हमारी पार्टी से जीत करके भी आएँ और लोग आपको चाहें। आप चलते चलते हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप वार्ड नंबर 19 की जनता से आप चलते चलते क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड नंबर 19 के लोगों से कहता हूं कि आप एमआईएम का हाथ मजबूत कीजिए आप। और फर्स्ट, आज तक हम हर पार्टी को जिताए वहाँ से, जैसा कि हमारे पास हर पार्टी जीता, कि आप मौका दीजिए मुझे, सिर्फ एक छोटा सा मौका दीजिए कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और मेरा जो मकसद है कि आपकी खिदमत में रहूँगा। और क्या अपील करना चाहते हैं हम जनता से? बस वोट के लिए अपील करता हूं, आपके जितने वहाँ के वार्ड नंबर 19 के जो भी लोग हैं, उनसे उनसे कहता हूं कि वार्ड नंबर 19 के लोग, कि मुझे सैयद अब्दुल वहीद उर्फ कलीम को आप अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाइए। चले, बहुत खुशी की बात हुई। तो देखा कि आज हमारे साथ उम्मीदवार वार्ड नंबर 19 से सैयद अब्दुल वहीद उर्फ कलीम हमारे साथ आज मौजूद थे। बहुत खुशी की बात है, कीमती समय निकाला और हमारे साथ आज अपना रूबरू हुआ और आप अपना मकसद लोगों तक आप पहुंचाएं, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, यूं ही सिलसिला हमारा चलता रहेगा, तो हम लाएंगे ऐसे उम्मीदवारों को आपके समक्ष, और हम जनता से रूबरू इसलिए करवाना चाहते हैं कि किस मकसद को लेकर के आखिर उम्मीदवार किस मकसद को लेकर के खड़े हैं और ऐसी कौन सी सहूलतें मुहैया अपनी जनता के लिए करा सकते हैं। यही हमारा E7 का मकसद है। तो चलिए, यहाँ पर अब हमें दीजिए अलविराम। बहुत जल्द आपसे इसी तरह हमारी मुलाकात होती रहेगी। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते जय हिंद, जय कर्नाटक।